चाइना बॉर्डर पर 1950 से ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। रोड, हेलीपैड, हाईवे और डैम से लेकर और न जाने ऐसे कितने सैनिक बेस बनाता जा रहा है चीन, और ये सब उसके सीमा के विस्तार करने वाली नीति के कारण ही किया जा रहा है। लेकिन पिछले एक दशक में चीन का फोकस बॉर्डर के पास रेलवे कंस्ट्रक्शन पर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो चाइना का पूरा फोकस बॉर्डर एरिया में रेलवे नेटवर्क को बिछाने में है। वो चाहता है कि पूरे रेलवे नेटवर्क को इस तरीके से बिछाया जाए कि उसका बॉर्डर पूरे तरीके से सेफ हो जाए। जैसे कि भारत और चाइना के बीच में 3488 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है, और ये पूरा एरिया 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे जम्मू कश्मीर वाला एरिया अलग भाग में बटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया अलग भाग में बटा हुआ है, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया अलग भाग में बटा हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि चाइना कौन से एरिया में अपने रेलवे नेटवर्क को बिछा रहा है, तो आप पाएंगे कि पूरे इंडिया बॉर्डर पर वो अपने रेलवे नेटवर्क को आगे बिछाना चाहता है। उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम चाइना के नए प्रोजेक्ट के हिसाब से बात करें तो चाइना का प्लान है कि 2025 तक वो 4000 किलोमीटर का नया रेलवे नेटवर्क बिछाए बॉर्डर के हिसाब से। और ये जो नया प्रोजेक्ट है चाइना का, इसमें अक्साई चीन का हिस्सा भी आता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अक्साई चीन वो हिस्सा है जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है 1962 के युद्ध से ही। लेकिन अभी सोचने वाली बात यह है कि अगर चाइना वहाँ पर अपने रेलवे नेटवर्क को बना रहा है तो इससे किस तरीके से भारतीय सेना को खतरा है और भारतीय सेना को किस तरीके से संभल कर रहना चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सेना अपने बॉर्डर के पास में रेलवे नेटवर्क को बनाता है तो उससे उसको बहुत ही असीमित संभावनाएं हैं, असीमित उसको लाभ मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो लाभ मिलने वाला है वो युद्ध के समय के दौरान होता है। जैसे कि जब युद्ध होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आपके वेपन्स ख़त्म होते हैं और जल्दी जल्दी आपको एक्सेस चाहिए होता है अपने वेपन्स का और अपने व्हीकल्स का, जो कि आगे आप चाहे करते रहें और हार ना माने। तो इसके लिए अगर मेन लैंड चाइना से बॉर्डर तक लाया जाएगा किसी चीज़ को तो वो संभव नहीं है और बहुत लेट आएगा, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया लगता है भारत और चाइना के बीच में वो पहाड़ी एरिया है और वहाँ तक किसी भी चीज़ को जल्दी से लाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वहाँ पर रेलवे नेटवर्क होता है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई सैनिक घायल हो जाता है और मेनलैंड चाइना से सैनिकों को बॉर्डर एरिया तक लाया जाना है तो इसके लिए अगर आप व्हीकल्स का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा और सैनिकों को ट्रीटमेंट में देरी होगी और नए सैनिक बॉर्डर तक कम समय में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर रेलवे नेटवर्क होगा तो एक बार में आप सोचिए कितने ज़्यादा सैनिकों को ट्रीटमेंट के लिए मेनलैंड तक ले जा सकेगा और मेनलैंड से कितने नए सैनिकों को तुरंत के तुरंत बॉर्डर एरिया तक लाया जा सकता है। इसके अलावा वेपन्स खत्म होते हैं, वेपन्स ला सकते हैं, टैंक खत्म होते हैं, टैंक ला सकते हैं, मिसाइल्स खत्म होती हैं, मिसाइल्स ला सकते हैं। अगर सैनिकों का राशन खत्म होता है तो राशन लाया जा सकता है, सैनिकों के लिए डॉक्टर लाया जा सकता है तुरंत के तुरंत, और सारी सुविधाएं सैनिकों को दी जा सकती है। लड़ाई के समय पर फ्यूल खत्म होते हैं तो ट्रेन के जरिए फ्यूल लाया जा सकता है तुरंत। मतलब आप सोचिए कि चाइना का जो रेलवे नेटवर्क है वो चाइना के लिए और उसकी सेना के लिए एक जड़ी बूटी का काम करेगी। और हम सभी जानते हैं कि चाइना का जो रेलवे नेटवर्क है वो कितनी स्पीड से चलता है और वहाँ की ट्रेनें कितनी ज़्यादा स्पीड से चलती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाइना जो बॉर्डर एरिया में रेलवे नेटवर्क को बिछा रहा है ये हाई स्पीड ट्रेन के लिए नहीं है। इसके अलावा मुझे एक और खतरा लगता है, वो है चाइना की आर्मी से। मतलब चाइना की आर्मी किसी भी ट्रेन को अपने लिए यूज़ कर सकती है। उसको नहीं देखना है कि ये पैसेंजर के लिए है, ये माल ढोने के लिए है, मतलब उसको इससे मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ ये है कि मुझे अगर अभी काम चाहिए तो मैं इस ट्रेन को अभी यूज़ करूँगा, इस रूट को अभी यूज़ करूँगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना की जो सरकार है, चाइना की जो गवर्नमेंट है, वो अपने रेलवे नेटवर्क को किसी और तरीके से इंट्रोड्यूस करती है। जैसे कि चाइना की सरकार कहती है कि वो तिब्बत के लोगों को, वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले और वहाँ तक ज़्यादा टूरिज्म पहुँचे, इसके लिए वो अपने रेलवे नेटवर्क को बना रहे हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होगा जब युद्ध नहीं हो रहे होंगे। जब युद्ध के हालात बनेंगे तो पूरे तरीके से वो पूरा कंट्रोल रेलवे नेटवर्क का चाइना की आर्मी के पास चला जाएगा। इसके अलावा कई और ऐसे तरीके हैं जिससे कि भारतीय सेना को और भारतीय बॉर्डर को खतरा है। जैसा कि चाइना के जो रेलवे नेटवर्क हैं वो कई और देशों तक जाते हैं। भारत का एक पड़ोसी है पाकिस्तान और नेपाल। इन दो देशों में चाइना ने अपने रेलवे नेटवर्क को काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड किया है। जैसे चाइना की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में वो $59 बिलियन का रेलवे नेटवर्क बना रहा है और इसकी जो दूरी होगी 3000 किलोमीटर की होगी। और ये
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरेगा। तो पहली बात तो ये है। तो सोचिए कि अब उस एरिया में, जम्मू कश्मीर के उस एरिया में जहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहाँ पर चाइना और पाकिस्तान की दोनों सेनाओं की एक्सेस जो होगी वो तेज हो जाएगी। रिप्लाई करने के लिए उनको बहुत कम समय मिल जाएगा, बहुत कम समय में वो रिप्लाई करेंगे किसी भी मूवमेंट का। इसके अलावा नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर चाइना काफ़ी अंदर तो घुस चुका है। अगर आप चाइना के रेलवे नेटवर्क को देखेंगे तो नेपाल की काफ़ी अंदर सीमाओं तक घुस चुका है और वो नेपाल के अंदर 170 किलोमीटर का नया रेलवे नेटवर्क बना रहा है। और उसका जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर सिक्किम भी कवर करता है चाइना का रेलवे नेटवर्क। तो आप देखेंगे तो चाइना जो रेलवे नेटवर्क है वो अगर सही समय पर देखा जाए तो इकॉनमी को बूस्ट करेगा, वहाँ के लोगों को बूस्ट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब युद्ध के हालात बनेंगे, जाहिर सी बात है जो बनते ही रहते हैं, और उसमें फिर पूरा कंट्रोल जो है चाइना की सरकार ले लेगी। चाइना की सरकार मतलब चाइना की आर्मी, क्योंकि वहाँ पर सरकार और आर्मी दोनों ही एक ही नाम पर हैं।